मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हम जैसा कि इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट बी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेगेटिव। हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम जानते हैं गाइस कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट वन होती है हमारी, अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो या स्टार्ट हो तो गाइस देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होता है तो उसको हम ट्रांसलेशन किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश की जाती है। लेट्स सी। वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हेड लिखा जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद फिर जो है बीन लिखा जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, और जहां आईएनजी ऐड कर दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जहां ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है उसके बाद जो समय दिया है, अगर एक फिक्स टाइम होगा, प्रॉपर टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा तो हम सिंस का यूज करके समय लिख देते हैं, और अगर हमारा टाइम इंडेफिनेट होगा, अनिश्चित समय अगर होगा तो हम फार लिख करके और जो है समय लिख दिया जाएगा। जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां फाइनली लास्ट में जिसको बोलना चाहिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इस तरीके से गाइस हम देखते हैं कि हमारा जो रूल्स होता है इन द फर्स्ट कंडीशन, जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो इस तरीके से हमारा रूल्स प्रिपेयर होगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस आर फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। क्या आपकी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? अब गाइस देखते हैं, जहां जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लिखनी होती है। तो इसका हम जो है हेड सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिया हेड, आपकी बहन योर सिस्टर, सफाई करना क्लीन, आईएनजी ऐड किया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्लीनिंग होगा। फिर उसके बाद इस कमरे तो दिस रूम। अब कब से? सुबह से। तो मॉर्निंग हमने कहा है कि सुबह, दोपहर या शाम, ये प्रॉपर टाइम होते हैं, डेफिनेट टाइम होते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। तो गाइस देखते हैं, हेड योर सिस्टर क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। क्या आपकी बहन सुबह से इस कमरे को साफ कर रही थी या इस कमरे की सफाई कर रही थी? सेकंड देखते हैं, क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? अब हेड सबसे पहले हमने लिया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा पुलिस है तो द पुलिस, फिर उसके बाद हमने बीन लिखा, फिर रनिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी ऐड कर दिया। आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से गाइस देखते हैं हम, हेड द पुलिस, बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स। क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? थर्ड वन देखते हैं इसका एग्जांपल्स। क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? अब गाइस सबसे पहले वही हेड हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट लिया दे, उसके बाद हमने लिया बीन, फिर यात्रा करना ट्रेवल। अब फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें जब हमारा रूल से उसके अकॉर्डिंग आईएनजी ऐड करना होता है तो ट्रेवलिंग हो गया। अब ट्रेन से तो इन द ट्रेन। अब उसके बाद फिर जो है 2 दिनों से, तो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं गाइस, तो फॉर 2 डेज। तो गाइस हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी, अगर क्या से सेंटेंस अगर हमारा स्टार्ट होता है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। जिसका भी हम सबटेंस पढ़ रहे होते हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले लिख दिया जाता है, तो वो क्या का अर्थ देता है। गाइस अब देखते हैं हम इसकी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होती है हम जानते हैं, यू नो दैट, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो हम इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। वाक्यों का अनुवाद है, ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होंगे, उन्हें हमें सबसे पहले लिख देना है, और इसके बाद वी हैव टू पुट आवर फर्स्ट रूल्स। इसके बाद हमें जो हमारा पहला रूल्स जो था उसी को इसमें ऐड कर देना उसके बाद। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल्स क्या था, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर एंड देन टाइम एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, ये इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड रूल्स प्रिपेयर हुआ यहाँ पर, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
plus main verb first form plus ing and then object and then since are for and then time and then question mark. Let's see some examples. वैज्ञानिक 1950 से ग्रह पर क्या खोज कर रहे थे। अब गाइस यहाँ इसमें हम देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से व्हाट, क्या, तो उसे हमने सबसे पहले लिखा व्हाट, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया द साइंटिस्ट, उसके बाद हमें बीन लिखना है या लिखा हमने, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोज करना। खोज करने के लिए हम सर्च जिसको बोलना चाहिए कि वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें आईएनजी ऐड किया तो सर्चिंग हो गया। उसके बाद ग्रह पर ऑन द प्लेनेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब 1950 ये हमारा एक फिक्स टाइम या डेफिनेट टाइम जिसको बोलना चाहिए कि होता है, तो सिंस 1950। तो गाइज इस तरीके से हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है। सेकेंड देखें हम, लड़कियां जुलाई से अंग्रेजी क्यों सीख रही थी। अब गाइस देखते हैं इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स वी हैव टू पुट आवर इंट्रोगेटिव वर्ड्स एट फर्स्ट। अब हमने सबसे पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड था क्यों, उसको हमने लिया वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड लिखी हमने, उसके बाद सब्जेक्ट आया हमारा गर्ल्स, फिर हमने लिया बीन, उसके बाद फिर सीखना लर्न, उसमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स आईएनजी ऐड करना था, हमने ऐड किया, लर्निंग हो गया, अंग्रेजी ये उसका कर्म है, इंग्लिश हो गया। अब जुलाई से सिंस जुलाई, तो गाइस देखते हैं वाई एट गर्ल्स बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, लड़कियां जुलाई से अंग्रेजी क्यों सीख रही थी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम, माली 4 महीने से फूलों की देखभाल कैसे कर रहा था। अब गाइस हम देखते हैं इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कैसे है, तो हमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लिखते हैं, तो हाउ हमने सबसे पहले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बीन में से हेड लिया है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट गार्डनर हुआ, फिर उसके बाद हमने बीन उसमें ऐड किया, फिर देखभाल करना केयर। अब चूंकि हमारा जो कंटिन्यूअस है तो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग जिसको बोलना चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है, तो केयर में आईएनजी ऐड कर दिया तो केयरिंग हो गया। अब फूलों की फ्लावर्स हो गया। अब 4 महीनों से, तो अभी 4 महीने इन ईयर कोई से भी हो सकते हैं, तो फॉर 4 मंथ्स। तो गाइज इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो इस तरीके से पूरा होता है। तो यहाँ हम एक नज़र जिसको बोलना चाहिए इन सब चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलना चाहिए कि आता है, तो वो हमेशा उसमें जिसको बोलना चाहिए कि 2 तरीके से या 2 कंडीशन उसमें हमेशा ऑलवेज अप्लाई होती है। फर्स्ट वन होती है हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो सिंपली जहाँ पर भी अगर आपका सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देनी है, और यदि आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको बोलना चाहिए अगर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस अगर वाक्यों के बीच में अगर आए, तो उसमें हमें उस शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको सबसे पहले लिखना है, और बाकी का जो हमारा रूल्स है वो उसमें ऐड कर देना है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ग्रामेटिकल्स हमारा फॉर्मेशन चल रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।